नए कानून को आम जनता के बीच में लाने के लिए पुलिस ने एक विशेष व्यवस्था 1 जुलाई को पूरे राजनांदगांव जिले के अंतर्गत एक बेहतरीन तरीके से पेश किया। इसके अंतर्गत आसपास के आम नागरिकों को वहां पर आमंत्रित करके इस नए कानून के बारे में उन्हें बताया गया, समझाया गया। जो कानून हुआ करते थे पहले, कुछ कानून बदले गए हैं और कुछ कानून को उसी यथास्थान पर रखा गया है, मगर कानून की परिभाषा को समझने के लिए वकील, जज और पुलिस की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम पुलिस ही इस कानून में कौन सी धारा कैसे लगाना है और कब लगाना है, इसे समझाते हुए आम पब्लिकों के बीच में सभी थानों में आसपास के नागरिकों को बुलाकर वहां समझाया गया। सॉल्व हम दोनों मिलकर कर सकते हैं। आप लोग जो नहीं आए थे पहले, बहुत सारा हो चुका था। मैं अपना कांटेक्ट नंबर आप लोगों को दोबारा शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो आउटर घर वाले अगर घर को खाली छोड़ते हैं तो किसी को वहाँ रखें या फिर अपने कीमती सामान को किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ छोड़ के जाए, क्योंकि आउटर घरों में चोरी की संभावना ज़्यादा रहती है। ना कोई चोर को आगे देखता है, ना कोई जाते देखता है। अभी क्या है, बस्तियाँ संकुचित हो जा रही हैं, तो लोग बाहर बाहर जाके बसते जा रहे हैं। हर गांव में जितने घर आउटर हैं, पुलिस को बताइए। सामान्य एक मग्गा वग्गा बेचने वाला भी आता है, गरीब आदमी आता है, तो परेशान करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप किसी से भी उसका आधार कार्ड मांग सकते हैं। आपको लगता है संदिग्ध है, आप उसका आधार कार्ड ले लीजिए, नोट कर लीजिए, उसका मोबाइल नंबर लेके डायल कीजिए, फोन नंबर चेक कीजिए और उसको बोलिए फोन उठा, वो फोन उठाएगा। तो क्या होगा, उसका नंबर वो छप जाएगा आपकी सीडीआर में। आपको याद नहीं रहेगा नंबर ना, तो आप घर सवाल में आया तो मैंने डायल किया तो उसके नंबर पे 2 सेकंड के इसने फोन उठाया था, मैं आपको सीडीआर लेके उसको पकड़ सकता हूँ। आम नागरिकों को भी यहाँ पर बोलने का अवसर मिला और नए कानून को समझने के लिए किस तरह की कोई व्यवस्थाएं थी। पुलिस ने इस पर स्पष्ट उत्तर देते हुए कहा कि आप जैसे ही कोई किसी माध्यम से अगर एफआईआर कहीं भी दर्ज करते हैं तो संबंधित थाने पर इसका रिकॉर्ड कायम होगा और एफआईआर दर्ज होने के बाद किस तरह से उस पर कार्रवाई होगी, ये कानून नए कानून पर लागू किया है। वो किसी स्थान पर भी रहे, किसी भी जगह पर से संबंधित थाने पर जाकर वह अगर रिपोर्ट लिखाता है तो उसकी रिपोर्ट संबंधित जहां पर घटना हुई वहां पर रिपोर्ट लिखी जाएगी। आम पब्लिकों के बीच में आज इस तरह राजनांदगांव में खड़े हुए हैं और नए कानून के तहत किस तरह से लोगों को यहाँ पर लालबाग थाने में बैठाकर उनको नए कानून के बारे में बताया जा रहा है। लालबाग थाना के अंतर्गत जो भी जितने भी स्टेशन, जितने भी मोहल्ले आते हैं, गणमान्य नागरिक यहाँ पर उपस्थित है और जिस तरह से 1 जुलाई को जो नए कानून के तहत जो कार्रवाई होने वाली है उसे यहाँ पर सभी लोगों को बुलाकर बताया गया कि किस तरह से यह नया कानून अब लागू होगा। पंचायत नियोजन लाल टोपी राजू सोनी, राजनांदगांव के साथ लालबाग थाना। जैसे कि अभी लालबाग थाने में हमने देखा कि बहुत से लोग यहाँ पर आए हैं, नए कानून के बारे में जानकारी मिल जाता है। सर, कौन कौन से कानून बदले और नया कानून किस तरह से पुलिस फॉलो अप करेगी? नए कानून जो है पीड़ित केंद्रित बनाया गया है, जिसमें पीड़ित चाहे तो कहीं भी एफआईआर करा सकता है। इस सुविधा को जोड़ा गया है, एफआईआर के लिए उसको घूमना नहीं पड़ेगा। आपकी सुविधाएं वो मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से कर सकती है, कहीं परेशानी हो सकती है। साथ ही हमें सीजिंग और वीडियोग्राफी करना पड़ेगा और समझ रही है कि हम तो सीजिंग मामलों को बढ़ा सकेंगे। न्याय में भी समय को कम किया गया है, तो जो न्याय कानून है वो पीड़ित केंद्रित है। साथ ही दोष सिद्धि के मामले बढ़े, इस पर फोकस किया गया है। तो आपके नजरिए में ये नया कानून जो लागू हो रहा है, क्या बेहतर साबित होगा आपके नजरिए में? नया कानून जो लागू हो रहा है बिल्कुल बेहतर ही साबित होगा। पुराने कानून को 64 साल हो गया था, जो समय के साथ बदलाव होने चाहिए। जो इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जो महत्व देने चाहिए वो दिया गया है, तो ये बिल्कुल सही साबित होगा और इसमें लोगों को न्याय मिल पाएगी। नंद किशोर जी के साथ अभी लालबाग थाने में हम लोग हैं, आप सीधा देख रहे हैं लालबाग थाने से। पहले भी भारतीय दंड संहिता में जो कि 1860 में लागू हुई थी, धारा 309 के तहत जो इसमें अपराध पंजीबद्ध किया जाता था उसको हटा दिया गया है। सामुदायिक सेवा को सजा के रूप में पेश किया गया है, यह धारा 2(च) के तहत प्रावधानित है।
भिक्षावृत्ति को तस्करी के रूप में, शोषण के रूप में जोड़ा गया है। जो अपन छोटे बच्चों को भिक्षावृत्ति के लगाते हैं कुछ लोग, उसको भी अपराध की श्रेणी में जोड़ा गया है धारा 139 के तहत। गंभीर चोट की परिभाषा में दिनों की संख्या 20 दिनों से घटाकर 15 दिन कर दी गई है धारा 116 में। हो गया वो, अब उसकी अवधि को 15 दिन घटा कर दिया गया धारा 116 की तहत। डिसरैक्टिकता और विवश करना जैसे अपराध लैंगिक तदस बनाया गया है। इनको आरोपी के आधार पर धारा 76-77 में सजाओं का प्रावधान था। मृत्यु, आजीवन कारावास, कारावास में कठोर और सरल दोनों कारावास के, संपत्ति की जब्ती, जुर्माना। इसके साथ ही बीएनएस में, बीएनएस मतलब भारतीय न्याय संहिता में सामुदायिक सेवा को भी दंड के प्रकार रूप में शामिल किया गया है। सामुदायिक सेवा बीएनएस की धारा, बीएनएस मतलब नया अभी कानून लागू हुआ है भारतीय न्याय संहिता, उसको इंग्लिश में बीएनएस बोला जाता है। इसकी धारा 4 दंड के प्रकार के रूप में सामुदायिक सेवा में जोड़ा गया। सामुदायिक सेवा को बीएनएस में परिभाषित नहीं किया गया है, हालांकि इसमें बीएनएसएस की धारा बीएनएसएस बीएनएसएस मतलब है भारतीय न्याय संहिता एक भारतीय नागरिक सुरक्षा किया गया है सामुदायिक सेवा को। इसका अर्थ है कि वह कार्य जिसे न्यायालय किसी दोषी को सजा के रूप में करने का आदेश दे सकता है जिस समुदाय को लाभ होता है। आपको पता है समाज के लिए कार्य करने के लिए। आज से लागू हो रहा है, किस टाइप का अवधारणा रहेगा? नया कानून आज कहीं ना कहीं देश को एक नई दिशा में लेकर के जाएंगे। जो पुराने बहुत सारे पेंडिंग केस हो जाते थे उसको कैसे अच्छे तरीके से उसको टैकल किया जाए, उस दृष्टिकोण से जो नया कानून आया है, जैसे आईपीसी जो अब भारतीय न्याय संहिता, ऐसे बहुत सारे चेंजेस उसमें हुआ है। चाहे वो न्यायिक प्रणाली में हो, जैसे अभी बता रहे थे, तो एक प्रकार से बहुत अच्छा निर्णय है और ये कहीं ना कहीं समाज में एक अच्छा दिशा और एक अच्छा नियत के साथ लाया गया है। हम ऐसा आशा करते हैं कि इस नियमों का सफलतापूर्वक अगर पालन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे देश में जो एक बोझ है, केस का बोझ, वो जल्द से जल्द हटेगा और लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा, जिससे सही समय में सही निर्णय होगा। आप देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जिसका केस चल रहा है उस केस में वो व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है किंतु उस केस का निर्णय नहीं आ रहता है, किंतु अब ऐसा है कि जल्दी फास्ट ट्रैक में होगा और कई संशोधन जो कानून में किया गया उससे फास्ट ट्रैक होगा, जिससे सही समय में सही निर्णय हमको मिल पाएगा और उसका हम सभी को लाभ मिल पाएगा। नाम? मैं चिंटू सोनकर, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला मंडल। नया कानून पूरी तरह जनता के लिए है, जिस पे उनको अधिकार मिले हुए हैं कि वो कहीं से भी अपनी जो एफआईआर है, सूचना है, कहीं से भी इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, दस्तावेज के माध्यम से दे सकते हैं, जिस पे नियमतः 3 दिन बाद लोग कार्रवाई करना इस पर उनके हस्ताक्षर ले सकते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जो मान्य किया गया है आम जनता के लिए है, पुलिस के लिए भी है, कुछ उस पर जो कार्य प्रणाली बदली गई है। इसे पूरी तरह समाज जनता के हित में है और जो इसे जो सजा की मात्रा है, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन होती है अनुसंधान में, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को शामिल किया गया है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, इनको मान्यता दी गई है, ये पूरी तरह से ही मतलब अपराध को रोकने, अपराधी पे नियंत्रण रखने के लिए बहुत सहायक होगी। अपन नए कानून को आम जनता तक किस तरह से पहुंचा रहे हैं? आज 1 जुलाई 2024 से नया कानून लागू हो गया है, जो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में है, जिसमें पुरानी धाराओं को वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए अपग्रेड किया गया है, अद्यतन किया गया है, जिसमें अब प्रार्थी को EFIR जैसी सुविधाएं मिलेगी। मतलब थाने आने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वो FIR करा सकता है। सूचना देगा, 3 दिन के अंदर पुलिस जो है उसकी सूचना की जांच करके उसके सिग्नेचर से FIR कर लेगी। दूसरा, 0 FIR की सुविधा भी देता है कि अगर प्रार्थी मान लीजिए रहने वाला कोतवाली थाना क्षेत्र का है और बसंतपुर थाना या राजनांदगांव का रहने वाला रायपुर में है, वो तो वहाँ भी 0 FIR करा देगा। वो FIR ट्रांसफ़र होकर राजनांदगांव के किसी थाने में आ जाएगी और संबंधित थाने में उस FIR नंबर ही करके विवेचना किया जा सकता है। महिला बच्चे के अपराध जो है तत्काल उसमें FIR होगा, तत्काल उसमें
महिला अधिकारी के द्वारा FIR लेके कथन लिया जाएगा। डॉक्टर द्वारा भी तत्काल उसमें एमएलसी की जाएगी, शिकायत लेकर तिथि नहीं की जाएगी। इसमें अब वीडियोग्राफी फोटोग्राफी का भी प्रावधान कर लिया गया है कि जब्ती किसी जब्ती में, किसी सर्च में, किसी कथन में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और उसी अनुरूप में उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, ताकि कथन का जो गवाह है वो, जब्ती का जो गवाह है वो पलटे ना। पुलिस की जो विवेचना है वो और ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाएगी। इसके अलावा पुलिस को अब समय सीमा में 60 दिन और 90 दिन जो प्रावधान होते हैं उसमें उसको विवेचना कंप्लीट करनी होगी, अन्यथा कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ेगी। कोर्ट को भी निश्चित समय सीमा के अंदर जो है वो अपना निर्णय उसको देना पड़ेगा। तो एक बाध्यकारी बना दिया गया है, कोई भी शिकायत आती है तो उसकी जांच निश्चित समय सीमा में होगी। और जब आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इसका प्रयोग किया जा रहा है जब्ती में, गवाही में, तो इससे सजा का प्रतिशत निश्चित रूप से बढ़ेगा। इस प्रकार से जो नया कानून है इसमें संगठित अपराध, जो वर्तमान में नए नए संगठित अपराध देखे जा रहे हैं कि कोई बाहर का कोई गैंग ऑपरेट हो रहा है, यहाँ पर छोटे अपराध जैसे छीना झपटी करके गेम कर रहा है, लूटमार कर रहा है, चोरी कर रहा है, तो छोटे संगठित अपराध। इसके अलावा आतंकवादी टेररिस्ट एक्ट भी ले आया गया है, ताकि नए नए जो टेररिस्ट ग्रुप आ रहे हैं उनके अनुरूप नए धारा लगाई जा सके, ताकि उनको अधिक से अधिक सजा मिल सके। तो वर्तमान परिदृश्य में 360 डिग्री को देखते हुए कानून लाया गया है, जिसमें पुलिस है, डॉक्टर है, न्यायालय है, जो सरकारी वकील है, सभी इसके दायरे में आ रहे हैं। कुल मिलाकर इसका जो उद्देश्य है कि जनता को शीघ्र न्याय, जल्दी न्याय, त्वरित न्याय और सही न्याय दिलाया जा सके, पर्व के रूप में मनाया जा रहा है, ताकि एक नया उत्साह है, नया पर्व है। पुलिस की भी विश्वसनीयता इससे बढ़ेगी, जनता भी पुलिस के ऊपर अधिक। पुलिस न्याय प्रणाली का निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख भाग है। इसको लेके जो है पूरे भारतवर्ष में सभी जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है। इस संदर्भ में नए कानून के बारे में छत्तीसगढ़ में भी लगभग पिछले महीने भर से लगातार विभिन्न स्तर पर ट्रेनिंग दी गई है, एक आखिरी अधिकारी तक को ट्रेनिंग दी गई है संदर्भ में। और जैसे चीज़ें आते जाएंगी फिल्टर होकर और चीज़ों में सुधार